हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 8 पढ़ा था। उसमें एक श्लोक था जो आपकी बुक में नहीं है, तो हम पहले श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन से देखेंगे इसके। तो श्लोक है अपना, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, सुखार्थिनः चेत त्यजेत विद्या, और विद्यार्थिन चेत त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः शब्दार्थ लिखवाया था मैंने। सुखार्थिनः यानी होता है सुख चाहने वाले को। कुतः विद्या यानी कहाँ से विद्या प्राप्त होगी, यानी जो व्यक्ति सुख चाहता है तो सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ से प्राप्त होती है। नहीं हो सकती, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब विद्या प्राप्त होती है। और विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, कहाँ से प्राप्त हो सकता है। यानी विद्यार्थी को तो विद्या प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होती है, कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कई देर तक पढ़ाई भी करनी पड़ती है, अपनी नींद सुख त्यागना पड़ता है, तब जाकर उसे विद्या की प्राप्ति होती है। इसलिए विद्यार्थिनः कुतो सुखम, यानी जो विद्या प्राप्त करना चाहता है तो उसे सुख कहाँ से प्राप्त हो सकता है। सुखार्थिनः चेत त्यजेत विद्या, त्यजेत नहीं, त्याग देना चाहिए। सुखार्थिन यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, यानी छोड़ देनी चाहिए, तभी उसे सुख मिलेगा, क्योंकि उसे विद्या के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले को अपना सुख त्याग देना चाहिए। तो कुल मिलाकर हमें विद्या तभी प्राप्त होगी जब हम अपने सुख का त्याग करेंगे, परिश्रम करेंगे। और अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें विद्या का प्राप्त करने का सोचना ही नहीं चाहिए, मतलब इस तरह की बात सोचनी नहीं चाहिए कि हमें विद्या प्राप्त हो जाएगी। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें विद्या को छोड़ना ही होगा। अब हमारे अभ्यास कार्य में देखो, क्वेश्चन है पहला, इसमें प्रश्न यानी प्रश्न। इसमें फर्स्ट है, हंस मध्य कह न शोभते, हंसों के बीच में कौन शोभा नहीं देता। तो इसमें आएगा बकह, क्या ऑप्शन आ जाएगा, बकह यानी होता है बगुला। हंस के मध्य में कौन अच्छा नहीं लगता, बगुला अच्छा नहीं लगता। फिर सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। त्रीणि चत्वारि द्वे या पंच, तो कितने रत्न हैं, त्रीणि यानी 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, कई मीन्स कौन, किसके द्वारा, पाषाण खंडेषु यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते यानी रत्नों का नाम दिया जाता है। किसके द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। तो इसमें सजनई, मूढ़ई या बालकई, तो आंसर आएगा मूढ़ई यानी मूर्खों के द्वारा। फिर फोर्थ है, शरीर स्थित महारिपुः कै, शरीर में स्थित महान शत्रु कौन होता है। उद्यम है यानी उद्यम परिश्रम, आलस्यम यानी आलस्य, और विवेक है यानी विवेक। तो महान शत्रु कौन है अपना, आलस्यम यानी आलस्य। क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें। और नेक्स्ट है, माता कस्याः गरीयसी, माता किससे बढ़कर है, मतेः भूमेः या विद्यायाः, मति से, भूमि से या विद्या से, किससे बढ़कर है माता, भूमेः यानी भूमि से। अब है अपना सेकंड क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, सभा मध्य कह न शोभते, कह की जगह लिखेंगे विद्याहीन है, पूरा वाक्य लिखना है आपको। सभा मध्य विद्याहीन है न शोभते, फिर पूर्ण विराम, सभा के बीच में विद्याहीन व्यक्ति शोभा नहीं पाता है। फिर है, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न होते हैं। तानि कानि सन्ति, और वे कौन से होते हैं। तो पहले कति की जगह लिखेंगे त्रीणि, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, फिर फुल स्टॉप कर देंगे इसका। फिर है, तानि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं, तो लिखोगे तानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति, ठीक है। फिर इन तीनों के नाम लिख देंगे। तो इस ढंग से क्वेश्चन में से उतारना है आपको पूरा। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, फिर तानि जलम अन्नम सुभाषितम च सन्ति। अब है, केन समः बंधुः न अस्ति, किसके समान बंधु नहीं होता, संबंधी नहीं होता। तो केन की जगह लिखेंगे उद्यमेन यानी परिश्रम, उद्यमेन यानी क्या होता है, परिश्रम, परिश्रम के समान कोई संबंधी नहीं होता, यानी परिश्रम ही अपना साथ देता है हमेशा, और कोई साथ नहीं देता। फिर फोर्थ है, स्वर्गात उच्च तरह कह अस्ति,
स्वर्गात यानी स्वर्ग से, उच्चतर यानी ऊंचा, कह अस्ति कौन होता है, तो कह की जगह लिखेंगे पिता। स्वर्गात उच्चतर है, पिता अस्ति यानी स्वर्ग से भी ऊंचे पिता होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गजे गजे किम न भवति यानी प्रत्येक गज में, हाथी में क्या नहीं होता है, तो किम की जगह लिखेंगे मौक्तिकम यानी मोती। क्वेश्चन में से उतारना पहले, गजे गजे मौक्तिकम न भवति, और फिर पूर्णविराम लगाना कि हर हाथी में मोती नहीं होता है। और लास्ट है, विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए, तो किम की जगह लिखेंगे सुखम, विद्यार्थी सुखम त्यजेत। ठीक है, विद्यार्थी सुखम त्यजेत यानी विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। जो मैंने श्लोक पढ़ाया है आपको, उस श्लोक की हिंदी लिखनी है, और ये अभ्यास कार्य का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ये लिखने भी है अच्छी सुंदर राइटिंग में, और याद भी करने हैं। ठीक है।